मैं पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 को कंपेयर करने वाला हूँ। पर्सनली मुझे दोनों मूवी पसंद है, फिर भी किस मूवी में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, किस मूवी में थोड़ा सा कम अच्छी थी, इसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले बात करते हैं इमोशन। पुष्पा 1 में भी इमोशनल एंगल था, बट इतना भी नहीं था कि हमें थोड़ा सा रुला दे। बट पुष्पा 2 में ऐसी मोमेंट है जहाँ पर आपको रोने पर मजबूर कर देगा। जब क्लाइमैक्स से पहले पुष्पा की भाई शादी की कार्ड देकर जाती है, उसके बाद फैमिली पाने की खुशी में पुष्पा जैसे रोते हैं, उस सीन पर तो आंखों में आंसू आएगा ही, इस बात का गारंटी है। तो पुष्पा 2 में पुष्पा 1 के मुकाबले इमोशन थोड़ा अच्छी है। नंबर 2 पर आएगा बीजीएम। पुष्पा 2 का भी बीजीएम अच्छी है, बट पुष्पा 1 जैसा नहीं है। पुष्पा 1 की जो बीजीएम का प्लेलिस्ट है वो मेरे पास अभी भी है। तो पुष्पा 2 की बीजीएम ठीक ठाक है, मतलब काम चला सकते हो, बट पुष्पा 1 की बीजीएम काफ़ी अच्छी है। नंबर 3 पर आएगा एक्शन। पुष्पा 1 का भी एक्शन अच्छी थी, बट काफ़ी ग्राउंडेड थे, लेकिन पुष्पा 2 का जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर द टॉप है, बट पुष्पा 2 का एक्शन अच्छी भी है। तो इसीलिए ये पॉइंट तो पुष्पा 2 को भी जाएगा, क्योंकि पुष्पा 1 की एक्शन अच्छी थी, बट काफ़ी ग्राउंडेड है। वो जंगल वाला फाइट हो जाए या फिर इंटरपोल वाला फाइट, बट पुष्पा 2 की जो एक्शन है, चाहे वो काली माता वाला जो एक्शन है, उसके बाद जब रप्पा रप्पा कटूंगा वो वाला एक्शन है, तो पुष्पा 1 की एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गूज़बम्प देता है। तो ये पॉइंट पुष्पा 2 को जाएगा। नंबर 4 पर आएगा गूज़बम्प, मासी, उस टाइप की मोमेंट किस मूवी में ज़्यादा अच्छी है। तो इसके हिसाब से तो पुष्पा 2 में ज़्यादा अच्छी है। पुष्पा 1 में भी गूज़बम्प मासी मोमेंट था, बट पुष्पा 2 में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड चला गया है। काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड तरीके से मासी मोमेंट को दिखाया है, एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है, सीटियाँ तालियाँ भी मतलब पुष्पा 2 में ज़्यादा बजती है। तो ये पॉइंट तो पुष्पा 2 को ही जाएगा। नंबर 5 पर आएगा कॉमेडी। पुष्पा 1 की भी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट पुष्पा 2 की जो कॉमेडी है वो मेरे लिए ज़्यादा काम किया है। श्रीवल्ली एंड पुष्पा की बीच की केमिस्ट्री की बीच में जो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है वो मेरे लिए कम करते हैं। उसके बाद पुष्पा भी अपनी डायलॉग के साथ जो कुछ जगह पर जो कॉमेडी क्रिएट करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में मजा आती है। तो ये पॉइंट भी पुष्पा 2 को ही जाएगा। नंबर 6 पर है अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस। पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसे नेशनल अवार्ड भी मिला, बट पुष्पा 2 में उससे भी ज़्यादा अच्छी। पुष्पा 2 की नॉर्मल सीन को भी अल्लू अर्जुन की एक्टिंग परफॉर्मेंस की वजह से देखने में मजा आती है। तो ये पॉइंट तो पुष्पा 2 को ही जाएगा, मतलब पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने परफॉर्मेंस के हिसाब से 4 दिया है। नंबर 7 पर आएगा डायलॉग। ये तो आपको पुष्पा 1 को ही जाएगा, क्योंकि पुष्पा 1 की जो डायलॉग है वो आज भी याद है। वो चाहे मैं झुकेगा नहीं साला हो जाए, फ्लावर नहीं फायर है मैं वो हो जाए, तो पुष्पा 1 की डायलॉग काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है। पुष्पा 2 की भी डायलॉग अच्छी है, बट इतना भी याद रखने लायक डायलॉग सिर्फ 1 या 2 ही होगा, बट पुष्पा 1 में काफ़ी ज़्यादा डायलॉग है। तो ये पॉइंट तो पुष्पा 1 को ही जाएगा। नंबर 8 पर आएगा क्लाइमैक्स। ये पॉइंट मैं पुष्पा 2 को ही दूंगा, क्योंकि पुष्पा 1 देखने के बाद मैं पुष्पा 2 के लिए जितना एक्साइटेड था, पुष्पा 2 देखने के बाद मैं पुष्पा 3 के लिए उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पुष्पा 2 क्लाइमैक्स में जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है कि मतलब पुष्पा परिवार के साथ हुआ क्या है, और रैम्पेज में वो कितना मतलब खूंखार बनेगा, क्योंकि फैमिली से कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, कोई ना कोई टपका, ये बात पक्की है। अब कौन टपका है, अब पुष्पा उसका रिवेंज कैसे लगा, अब वो विलन कौन है, तो पुष्पा 2 की जो क्लाइमैक्स है वो ज़्यादा अच्छी है पुष्पा 1 के मुकाबले।